हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तकर। सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आप देख ही रहा होगा वाइट बोर्ड में क्या लिखा है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, इस मेथड से आप कोई भी बिल्डिंग, कोई जितना भी G+2 G+1 G+3 जितना भी बिल्डिंग हो, उन सब का क्वान्टिटीज़ और एक्सपेंड उसमें कितना खर्चा होगा, कितना उसका कॉस्ट लगेगा, कितना एस्टिमेशन उसका आप पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। ओके, सो आज हम बस आप लोगों को बेसिक्स सिखाएगा एक रूम को लेके। तो एक रूम को आप पता हो जाएगा, तो उसका बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 2 रूम, नेक्स्ट में आपका पूरा एक प्लान, उसके बाद नेक्स्ट उस प्लान का फिर से आपका G+1 G+2 ऐसे करके हम करा देगा। ठीक है, तो पर्स हम ये मेथड लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड से आपको बस बेसिक समझाने जा रहे हैं कि एक आपके पास एक रूम है जिसका डायमेंशन आपको गिवन है। ठीक है, तो इसमें कितना एक्सपेंडिचर होगा आपका, फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक का कितना आपका कॉस्ट लगेगा, कितना कैसे आप उसको कैलकुलेट करना है, वो आपको हम आज सिखाएगा इस वीडियो में। ओके, सो होप यू विल लाइक दिस। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, पर्स क्या है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में आपको क्या करता है कि आपको एक क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वाला लॉन्ग वॉल है और कौन सा वाला शॉर्ट वॉल है। उसके लिए आपके पास बेसिक हुआ है, आपको फॉर्मूला है ना, जो आप उसको याद रखना पड़ेगा। सो देखो, आपका पास रूम का डायमेंशन है, ये एक आपका रूम है। ठीक है, ये आप एक रूम है जिसका डायमेंशन 4x5 मीटर है, 4x5 मीटर है। और आपको कुछ आगे का फ्रंट फाउंडेशन का, ये फाउंडेशन का आपका स्ट्रक्चर दिखा है, जिसमें आपका सीसी है, सी सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, फर्स्ट पुटिंग है, सेकंड पुटिंग, फिर से ग्राउंड से प्लिंथ है, प्लिंथ बना के सुपर स्ट्रक्चर, ये सुपर स्ट्रक्चर जहाँ पे ब्रिक्स वर्क्स, विंडो, डोर्स लगेगा। ठीक है, वेंटिलेशन ये है। तो इसका पूरा आपको क्या करके रखा है उन लोग, डिटेलिंग गिवन है। ठीक है, ये एग्जाम में भी आपको ऐसे डिटेल गिवन है, लेकिन डायग्राम नहीं बनेगा, उन लोग लैंग्वेज में देता है। ठीक है, इस बार का ए का मेंस में आया था, मेंस में आपका 10 मार्क में आया था। ठीक है, आपको उसमें सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर्स का निकालना था, ब्रिक्स और विंडोज़ का निकालना था, उसमें कोई फाउंडेशन का नहीं था। लेकिन हम आपको फाउंडेशन से सिखाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये डायमेंशन गिवन है, उसका आपका सुपर स्ट्रक्चर का वॉल का थिकनेस भी देख के रखा हुआ है। सो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ में से हम जान लेंगे कि कौन सा वाला लॉन्ग वॉल है और कौन सा शॉर्ट वॉल है। ठीक है, लॉन्ग वॉल कौन है और शॉर्ट वॉल कौन है, शॉर्ट वॉल कौन है, आप पता हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आप क्या करेगा, कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सेंटर तो सेंटर लेना है। तो आपका ये जो वॉल है, इसका डायमेंशन कितना लिए, 30 सेंटीमीटर। तो इसको आधा करने से कितना होगा, 15 सेंटीमीटर इस साइड, 15 सेंटीमीटर इस साइड, 15 सेंटीमीटर इस साइड, क्योंकि हाफ करेगा। तो सेम यहाँ में भी ऐसे जाएगा, तो इसमें भी कितना होगा, इसका 15 सेंटीमीटर। तो अभी हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने थे, 0.5 मीटर, क्योंकि देखो 15 को 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेंटर लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल कैसे पता करेगा, पहले हम इसका देख लेते हैं। ठीक है, इसका पहले देख लेते हैं, या तो ये पहले देख लेते हैं। चलो, ये इसका हम पहले मान लेते हैं L1। ठीक है, L1 यहाँ पे मेरा कितना है, L1 ये कितना है, 4 प्लस यहाँ पे सेंटर मतलब 0.15 प्लस 0.15, ठीक कितना हो जाएगा, 4.3 मीटर। L1 4.3 मीटर है। ठीक है, दूसरा आप फिर से ये देखिएगा, तो L2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका कितना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, पहले तो आपका 0.15 प्लस फिर से यहाँ तक का कितना है, 5 प्लस फिर से इसका हाफ सेंटर लाइन कितना है, 0.15। तो आप प्लस करो, इसको कितना हो जाएगा, 5.3 मीटर। आपको 2 वैल्यू मिल गया। ठीक है, एक आपको मिला है 4.3 और दूसरा मिला है 5.3। दोनों में से कौन सा लॉन्ग होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वही लॉन्ग होगा। तो इट मीन्स L2 जो आपका लॉन्ग वाल है और L1 जो आपका शॉर्ट वाल है। तो लॉन्ग वाल कितना तो है आपके पास, 1 2 ना, शॉर्ट वाल कितना है, 1 2। तो आप क्या करना है, पहले आप क्लासीफाई कर लिया कि लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल। अब आप क्या करेगा, सबसे पहले आप JCB लाएगा, उसको खुदाई करेगा, एक्सकवेशन करेगा।
एक्सकेवेशन करेगा तो उसमें भी तो शॉर्ट वाल और लॉन्ग वाल हिसाब के करेगा ना आप, क्योंकि आपको शॉर्ट वाल और लॉन्ग वाल में तो आपको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेगा, एक्सकेवेशन का आप किसका हिसाब से करेगा, पहले आप आइटम और वर्ड्स लिख लो कि क्या काम करने जा रहे हैं, नंबर्स उसमें कितना, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट या वाइड भी बोलते हैं। उसके बाद क्वांटिटी, कितना काम करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद आपको अगर इसका निकल जाएगा तो उसके हिसाब से आप पैसा को लेना सकते हैं, या तो एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेगा, जेसीबी ला के उसको खुदाई करेगा मतलब एक्सकेवेशन करेगा। एक्सकेवेशन आप किसके रेस्पेक्ट में करेगा, दो ही मिले, एक लॉन्ग वाल और एक शॉर्ट वाल। तो लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल के रेस्पेक्ट में करेगा। तो लॉन्ग वाल कितना है आपका, नंबर 2। शॉर्ट वाल भी वहाँ में कितना है, 2। क्यों, देखो कैसे, एक लॉन्ग वाल 2, फिर से एक शॉर्ट वाल 1 2 200। तो फिर से लेंथ कैसे होगा, लेंथ देखो अब लेंथ कैसे करेगा। अब क्या, इसमें ध्यान से देखना, हाँ इसमें आपको क्या करना है, यहाँ इसमें लेंथ आपका लॉन्ग वाल का कितना है 5.3, फिर से प्लस। अब आपका क्या है, आप एक्सकेवेशन करेगा तो आप इसका देखो, ये इसका इतना तो करेगा ना जितना आपको फाउंडेशन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ही तो करेगा, क्योंकि यहाँ तक ही तो आप एक्सकेवेशन करके सीसी देगा उधर। तो ये कितना है लेंथ टोटल, 90 को हाफ करने से कितना होगा, 90 को अगर मीटर में करने से 0.9 हो जाएगा ना, 0.9 होगा। तो अब इसको प्लस करेगा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस ये कितना होता है 2.6, ठीक है 2.6 मीटर हो गया। तो लेंथ आपका कितना हो गया लॉन्ग वाल का 6.2 सॉरी, हाँ 9 मीटर। इसके बाद ब्रेथ का मतलब क्या है, कितना ब्रेथ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 0.9 ब्रेथ, ठीक है। इसी में फिर से हाइट, एक्सकेवेशन कहाँ से करेगा आप, ग्राउंड लेवल यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक करेगा। देखो 20 प्लस 20 कितना होता है 40 प्लस 30 कितना होता है 70 सेंटीमीटर है, उसको सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 0.7 मीटर। ये पूरा मीटर में कन्वर्ट ले रहे हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेम देखो, अब ये लॉन्ग वाल का हो गया। शॉर्ट वाल में क्या करना है आपको, बस माइनस कर दो 4 कितना था आपका 3 माइनस 0.9, इसको हम माइनस करेगा 4.3 माइनस 0.9 आपको मिलेगा 3.4 मीटर, ठीक है। फिर से इसका ब्रेथ कितना होगा, सेम यही होगा ना, कोई चेंज तो होगा नहीं। फिर से हाइट भी वही सेम, ठीक है। अब क्या करेगा, इन तीनों का क्या करेगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, और कितना करना है आपको 2 नंबर से। तो आप सबको इंटू कर दो, देखो 2 इंटू 6.2 इंटू 0.9 इंटू 0.7 कितना आ जाएगा आपका 7.812, ठीक है। उसके बाद इसको भी आप कर लो, इसको हम ऑलरेडी करके रखा हुआ है 7.81 पे ना। फिर से अगर आप इसको करता है आपको मिलेगा 4.28। अब टोटल करो, टोटल कितना, टोटल एक्सकेवेशन वर्क कितना करेगा आपका, टोटल हो जाता है आपका, टोटल होता है 12.09 मीटर, ठीक है। तो आपको कितना एक्सकेवेशन वर्क करना है, टोटल 12.09 मीटर, इतना आपको एक्सकेवेशन वर्क करना है। अब आपको बोलेगा 1 मीटर में आपको आजकल कितना हम लोग का जेसीबी का चार्जेस कितना है 1500, तो 1 मीटर में 300 लेगा। तो 12 मीटर स्क्वायर में कितना लेगा, मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यूब है, सॉरी मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब में आपका 1500 है, तो 12.9 मीटर के इंटू कर दो, बस 1500 से इसको इंटू कर दो। आप यहाँ पे आप रुपीज़ कॉस्ट को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया आपका एक्सकेवेशन का टोटल वर्क क्वांटिटी, ठीक है, कितना है 12.09 मीटर क्यूब, इतना आपको वर्क करना है एक्सकेवेशन के लिए। दूसरा आपका सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि अब ये ग्राउंड लेवल से आप एक्सकेवेट कर लिया, मट्टी निकाल लिया, अब सीमेंट कंक्रीट लगाएगा, सीसी लगाएगा ना। तो सीमेंट कंक्रीट आप लगाने के लिए फिर से लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल का रेस्पेक्ट में करेगा, लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल का रेस्पेक्ट में करेगा, कितना है ये तो फिक्स है, ठीक है। अब 6.2 लेंथ, पहले लेंथ कितना था 6.2, सेम ही होगा सब। तो ये भी 6.2, ये भी 3.4, ठीक है मीटर में। फिर से अब देखो, अब ये भी सेम ही होगा ना, 0.9 ये भी सेम होगा। अभी इसका थिकनेस देखो,
अब ये हाइट यहाँ से यहाँ कितना है सीसी का यहाँ से हाइट कितना है, देखो 33 सेंटीमीटर है। इसको कन्वर्ट करने से तो आपका 0.3 ठीक है। तो अब इसको आप प्लस करो, इसको इंटू करने से आपको मिलता है, इन सब को इंटू करने से आपको मिलेगा 3.34, फिर से इसको 1.89। अब टोटल करने पर आपको मिलेगा, आपको मिल जाता है 5.873 मीटर क्यूब। इतना वर्क करना है, ठीक है। टोटल सीमेंट कंक्रीट वर्क आपका टोटल आपका हो जाएगा 5.873 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपको होगा, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू, ये आपका कितना है 3, ये हो जाएगा आपका 2 ना, 2 और ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये मीटर क्यूब में ना। ये आपका देखो एक्सकेवेशन के आपको इतना वर्क करना है, सीमेंट कंक्रीट के लिए आपको 5.2 मीटर क्यूब वर्क करना है, सब मीटर क्यूब में होते हैं, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट आप कौन सा वर्क करेगा, नेक्स्ट आप पर्स पुटिंग देगा, ये पर्स पुटिंग होगा ना। उसके बाद सेकेंड पुटिंग, पर्स पुटिंग के लिए तो आप तार लिखो, पर्स पुटिंग, ठीक है। आप एक बार इस स्टेप्स को याद रख लो, कितना भी बिल्डिंग हो जाओ, जितना भी आप पूरा सबको कर सकेगा इसमें, ठीक है। पर्स पुटिंग ये भी देखो, फिर से इसको भी हम किसी का लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का हिसाब से करेगा, ठीक है। लॉन्ग वॉल 2 है, शॉर्ट वॉल भी 2 है। अब देखो आपका टोटल कितना है, यहाँ देखो पर्स पुटिंग में आपका कितना है लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 80 को आप क्या करना पड़ेगा, उसके साथ लेंथ का साथ प्लस करना होता है। तो देखो 6 पॉइंट, देखो हाँ आपका पर्स कितना है 5.3 प्लस 0.8, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से आपको कितना होता है, हम ऑलरेडी निकल के हैं, तो आप निकाल लेने से 6.1 होते हैं, ठीक है। फिर से सेम शॉर्ट वॉल का भी, शॉर्ट वॉल में क्या आता है माइनस करना पड़ता है। शॉर्ट वॉल में 4.3 माइनस 0.8 कर दो तो कितना हो जाएगा आपका शॉर्ट वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल का हम निकल के रखा हुआ है, आपको मिलेगा इसमें 3.1, ठीक है। तो ये देखो अभी पहले में हम क्या करते थे इसमें 9 को, क्योंकि 9 यहाँ से यहाँ तक लेंथ में देख रहे तो लेंथ में हम प्लस कर दे। अब इसमें हम पर्स पुटिंग का बात कर रहे हैं, ये तो अभी अब सीमेंट कंक्रीट का हो गया, और ये पर्स पुटिंग का हम देख रहे हैं। हाँ पर्स पुटिंग का पर्स फ्लोर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 80 है, तो 80.8 को हम प्लस कर दिया लॉन्ग वॉल में। शॉर्ट वॉल में उसको ही हम क्या करना होता है माइनस करना होता है, बस सिंपल बात है ना। अब दूसरा क्या है ब्रेथ कितना है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये ब्रेथ, हाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ब्रेथ कितना है 8 है ना, तो 0.8, यहाँ में भी क्या होगा 0.8, क्योंकि ब्रेथ तो दोनों का सीमेंट का देखो ब्रेथ 8 ही। अब हाइट कितना है 0.2, ठीक है। तो हाइट 0.2 है। अब इसको आप सबको इंटू करेगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ में 1.9495 मिलेगा, और यहाँ में मिलेगा 1.84, ठीक है। ये दोनों को प्लस करेगा टोटल आपको मिलेगा, टोटल आपका मिलेगा 3.07 आपका 9 का आपका 7 मीटर क्यूब। इतना टोटल वर्क आपका कम है पर्स पुटिंग में करना है, ठीक है। तो मिस्त्री आपको बोलेगा कि सर हमको पर मीटर क्यूब का मेरा फुटिंग का चार्ज होता है 20 रुपीज़, या तो आप आजकल तो 20 तो नहीं होगा, 300-400 है बोले से मल्टीप्लाई कर दो 3.78 को, तो आपको मिल जाएगा उसका कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। यह आपका हो गया पर्स पुटिंग का। नेक्स्ट फिर से सेकेंड पुटिंग का भी सेम। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हाँ इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के यहाँ पे हम एक्सकेवेशन का टोटल वर्क का लिख के रखते हैं। एक्सकेवेशन हमको कितना करना है 12.09 मीटर क्यूब, इतना वर्क है। फिर से आपका सीसी का कितना करना है हमको 5.23 मीटर क्यूब, ठीक है। सीसी वर्क एक्सकेवेशन। नेक्स्ट फिर से आपका क्या होगा
नेक्स्ट आपका होगा सेकेंड पुटिंग, तार पोर्ट ना, सेकेंड पुटिंग, ठीक है। सेकेंड पुटिंग देखो लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल, अभी शॉर्ट में लिख देते, ठीक है। नंबर तो 2 ही होगा दोनों का। अब सेकेंड पुटिंग में देखो क्या होगा, 20 है ना, तो 20 को अब क्या हो जाएगा, प्लस करेगा तो ना, ये शॉर्ट वाल है, ओके। ये अभी हम सेकेंड पुटिंग का बात कर रहे थे। सेकेंड पुटिंग में देखो आपका, देखो लॉन्ग वाल का आप कितना है 50, लॉन्ग वाल का आपका था 53, ठीक है, 53 प्लस, अब सेकेंड पुटिंग का लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, तो इसका होगा 0.6, ठीक है। फिर से शॉर्ट वाल का कितना था 43, फिर से इसमें भी माइनस कर दो 0.3 माइनस 0.6, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे करता है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है इसलिए आप लोग को हम वो कर देगा, इसको आप करेगा तो आपको मिलेगा 4.137, ठीक है, मीटर मिलेगा। फिर से इसको करेगा तो आपको मिलेगा 3.7 मीटर, ओके। नेक्स्ट ब्रेथ कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक कितना है 0.6 ना, 0.6, फिर से इसका भी 0.6, फिर से हाइट कितना है उसका 20 है, सेकेंड पुटिंग का, देखो सेकेंड पुटिंग का, हाँ 20 है, तो हाइट कितना 0.2। अब इसको आप कैलकुलेट करेगा, तो कैलकुलेट करें, इसको पूरा कैलकुलेशन करेगा तो आपको मिलेगा इसका 1.82 और इसमें मिलेगा आपका 1.24। अब टोटल आप जब निकलेगा इसका 3.06 मीटर क्यूब, देखो। तो आपको सेकेंड पुटिंग में कितना वर्क करना है 3.06 मीटर क्यूब, इतना वर्क करना है। तो सेकेंड पुटिंग में आपका काम इतना लगेगा, टोटल क्वांटिटी वर्क, ठीक है। तो अभी उसका भी अगर प्राइस होगा फिक्स होगा तो आप उसको भी आप कर लेगा। फिर से नेक्स्ट आपका देखो प्लिंथ, घर में अगर प्लिंथ लेवल भी उन्होंने प्रोवाइड किया है तो प्लिंथ को आप करेगा। फिर से नेक्स्ट प्लिंथ, ठीक है, प्लिंथ शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल का हिसाब से प्लिंथ का देखो अभी। फिर से ये 5.4 प्लस 0.4 करेगा, फिर से यहाँ पे ये 5.3 है, ये 4.3 माइनस 0.4। देखो लॉन्ग में आप लेंथ जो है उसको प्लस करो मीटर में कन्वर्ट करके, शॉर्ट में आप उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा इसका मिलेगा 1.82 और इसका मिलेगा आपका 1.24, ठीक है। अब देखो इसका लेंथ कितना है, वेट मतलब प्लिंथ का 40 मतलब 0.4, ठीक है। फिर से इसका हाइट कितना है 0.2 मीटर में कन्वर्ट करने से। फिर से शॉर्ट वाल लॉन्ग वाल का इसका निकलेगा आपका कितना 1.82, ठीक है। और उसके बाद इसका निकलेगा 1.24, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपका 1.416 मिलेगा और इसमें मिलेगा 0.88 और इसका आपका होगा एक्चुअल में 2.304 मीटर क्यूब, हाँ। और इसका टोटल होगा 3.06 मीटर क्यूब, ओके। तो ये हो गया। देखो आपका पास एक्सकेवेशन आप जब करा था आपको इतना काम करना है, सीसी कर रहा था सीमेंट कंक्रीट, तो आपका इतना काम में 5.22। फिर से आपका ये जो आपका था फर्स्ट पुटिंग था ना, ये आपका फर्स्ट पुटिंग था। फर्स्ट पुटिंग का आपका टोटल वर्क इतना है, तो यहाँ पे लिख देगा फर्स्ट पुटिंग, यहाँ में हम F1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। F1 लिख के आपका होगा 3.79 मीटर क्यूब, F1 जो फर्स्ट पुटिंग, ठीक है। अब फर्स्ट पुटिंग, उसके बाद F2 के लिए कितना वर्क है, F2 आपका का 2.30 मीटर क्यूब। फिर से आपका प्लिंथ के लिए आपका क्या है 3.06 मीटर क्यूब, ठीक है। ये देखो ये आपका वर्क लुक है जो आइटम वर्क से, हाँ। नेक्स्ट आपका होगा सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर में सब काम होने जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपका सीमेंट होगा, सब कुछ लग जाएगा, ठीक है। तो ये लोग को अभी ज़रूरी नहीं है, इन लोग को बता देगा। अभी देखो सुपर स्ट्रक्चर का
अभी आपका ये 1 इस एक्सप्रेशन ऐसे 1 2 5 ये 6, ठीक है, आपका सुपर स्ट्रक्चर। इसको भी हम लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल का हिसाब से करेगा, तो दो ही है, ठीक है, लॉन्ग वाल। तो आपका देखो यहाँ देखो आपका यहाँ देखो, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर ये है ना, इस लेवल, तो इसका विड्थ कितना है, इसमें प्लस करना होता है, तो दैट मीन्स क्या होगा आपका 5.3 प्लस 0.3, फिर से यहाँ पे 4.3 माइनस 0.3। अगर आप तो इसको निकालता है आंसर, आपका आंसर आएगा इसका होगा 5.6, क्योंकि ये 0.1, फिर से ये 4, ठीक है। अब देखो ब्रेथ कितना है इसका, 0.3, इसका भी 0.3 ब्रेथ, मतलब ये देखो ये जो सुपर स्ट्रक्चर का ये वेल जो, ठीक है, इसका हाइट कितना दे 3 मीटर, 3। अब टोटल क्वांटिटी मतलब सबको प्लस करेगा, इंटू करेगा, तो सबको इंटू करने से आपको यहाँ मिले 10.08 और ये 7.02। अब दोनों को प्लस करेगा वर्क को, टोटल वर्क, तो आपको मिलेगा 17.1 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका वर्क होगा 17.1 मीटर क्यूब। तो ये है आपका टोटल। आप इन सब को प्लस कर दो, एक्सकेवेशन मतलब अभी आपका क्या होगा, टोटल नेटवर्क करना, पूरा प्लस करना पड़ेगा, तो नेटवर्क, तो टोटल आप सबको प्लस कर दो, तो आपको एग्जैक्ट काम कितना करना है। अभी यहाँ पे हम विंडो डोर्स प्रोवाइड नहीं किया, हाँ, नेटवर्क आपको करना है, मतलब कितना एक्सकेवेशन का आपका 12.09 है, प्लस आपका सीसी का कितना है 5.23 है, उसके बाद फर्स्ट पुटिंग का 3.79 है, सेकंड पुटिंग का 2.30 है, और प्लिंथ का आपका 3.09 है, प्लस सुपर स्ट्रक्चर का 17.1 सबका, ठीक है। अब सबको करेगा तो आपका हो जाएगा 42.9043 मीटर क्यूब, ठीक है। तो 42.904 मीटर क्यूब वर्क आपको इतना करना है। तो अगर सपोज मान लो आपको मिस्त्री जो बोला है कि आपको पर मीटर को आपको 100 है या 1000 लिया, कोई भी रेट है, आजकल मार्केट में कौन सा रेट है पता नहीं, लेकिन एज़ पर दी IS नॉर्म्स, आपका जो नॉर्म्स है उसका हिसाब से तो उसमें स्पेसिफाई करके रखा है, लेकिन हम ऐसे लमसम मान लेते हैं कि 43.9043, ठीक है, 42.9043 इंटू, और बोलेगा मिस्त्री बोलेगा सर इस इतना वर्क का मीटर क्यूब का पर मीटर क्यूब का मेरा 1000 रुपीज़ है, 1000 मान लो, हम पर मीटर क्यूब का वर्क करेगा तो 1000 लगेगा, तो आप इतना का कितना होगा बोलने से, तो आपका हो जाएगा 42 लाख समथिंग इतना कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप पैसा में कन्वर्ट करेगा तो इतना आपका वर्क होगा, टोटल एक रूम का इतना वर्क होगा, मतलब 42 नहीं होगा, 42,000 सॉरी 42,000 इतना पैसा खर्चा होगा मटेरियल्स का अलग करके, क्योंकि मटेरियल्स का फिर से स्पेसिफाई अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग रेट होता है, तो उसका हिसाब से इंटू कर देना होता है। देन इतना नेटवर्क आपको करना है। दैट मीन्स क्या है कि आपको इसमें हम समझाने क्या कर रहे हैं कि आपको पहले क्या पता ना कि आपको पहले आपका पास डायमेंशन ऑफ द रूम होना है, डायमेंशन से आप शॉर्ट वर्क और लॉन्ग वर्क को निकाल सकते हैं, ठीक है। निकालने के बाद आपका पास एक फाउंडेशन का फ्रंट फाउंडेशन का मतलब फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर्स का तक आपका पास सबका डिटेल इंफॉर्मेशन होगा। इंफॉर्मेशन होने के बाद आपको क्या करना है, लॉन्ग और शॉर्ट का हिसाब से आपको एक एक को लेंथ ब्रेथ हाइट उसका क्वांटिटी करके आपको कैलकुलेशन करनी है। क्वांटिटी मिल गया, आप बस इंटू कर दो, कॉस्ट निकल जाएगा। पर का रेट कितना होगा उसका हिसाब से इंटू, या पर कितना है 200 रुपया, तो इंटू करो और कॉस्ट मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। रेट पता होगा तो आप कॉस्ट निकाल लेगा, ठीक है। ऐसे करके आपका कैलकुलेशन होता है। ये एक रूम का है, सिंपल से, ठीक है। तो आपको क्या कुछ नहीं, आइटम्स ऑफ वर्क लिखना है, नंबर्स, लेंथ ब्रेथ हाइट क्वांटिटी, वैसे यहाँ में रेट, आप ये एक्सप्लेनेशन का तो रेट या में कॉस्ट, तो बस आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा एक रूम का कितना है। तो इसी तरह एक रूम का पता हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, एक 2 रूम का भी कर सकते हैं, जहाँ में विंडो होगा, डोर होगा। विंडो होगा तो आपका विंडो, डोर, प्लिंथ या आपका वेंटिलेशन जितना भी है वो सब किसका ऊपर आते हैं, सुपर स्ट्रक्चर का ऊपर आते हैं। तो आप क्या करो, जब सुपर स्ट्रक्चर निकालने के बाद डिडक्शन कर दो उनका भी निकाल के, क्योंकि हर एक विंडो का भी तो साइज़ होगा, तो उसको निकाल के आप डिडक्शन करके 17 से जो भी विंडो हो गया, डोर हो गया, वेंटिलेशन हो गया, उनका डिडक्शन करो और कितना वर्क निकाला है उसका अलग से निकालो। तो ये होता है, ठीक है।
तो लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल मेथड सबसे इजी मेथड होता है, और एक होता है सेंटर लाइन मेथड, वो भी इजी है। तो हम नेक्स्ट इसी में फिर से हम G+1 G+2 का आपको पूरा अच्छा से एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन करके आइटम्स वर्क रेट कॉस्ट करके एक डिटेल एस्टिमेशन निकाल देगा, ठीक है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस शॉर्ट वाल और लॉन्ग वाल ऑन वन रूम के लिए। ओके, सो थैंक यू। अगर आप यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच। सो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, like and share with your friends. Thank you so much.